सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने आपके बीच आया हूं जहां से दुनिया की कोई और परीक्षा ले लो, जैसे मान लो आपने कहा एसएससी जीडी, आपने कहा सीयूटी, आपने कहा कोई और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, कानी को, चाहे जो पेपर देना हो। क्या सर इस चैप्टर में कोई बदलाव नहीं होते? भाई इस चैप्टर में कोई भी बदलाव नहीं होता। इस चैप्टर में कोई भी बदलाव नहीं होता, क्योंकि ये एक वो चैप्टर है जहां से बहुत सारे नाम आपको सीखने को मिलेंगे और बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जो तत्सम की भाषा के रूप में आपको ज्ञान है या नहीं है वो भी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी के बीच में एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आपके बीच हाजिर हुआ हूं जो आप बड़ी ईमानदारी से देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और ये शब्द वो होते हैं जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही जल्दी आसानी से ये शब्द याद होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कि आप केवल याद करे जा रहे हो, रटे जा रहे हो तो ये शब्द बन जाएंगे। कोई इनकी गारंटी नहीं होती रटने पे शब्द बन जाएगा। लेकिन मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि ये वो प्रश्न है कि जहां से आप बार बार इनको नजरों में लाएंगे, बार बार इनको देखने का शौक रखेंगे, बार बार इनको अपनी नजरें बनाए रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये रटने से बहुत ज्यादा याद नहीं होते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके पीछे एक शब्द चल रहा है। बेटा मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है क्या? सर बोर्ड में तो कमाल का बेल कमा रहा है। हाँ जी भाई साहब, इसीलिए तो ये सब काम चल रहे हैं ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप इस बात को सुन पाए हैं, समझ पाए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस श्रृंखला में। और मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि आप एक एक चीज सीख पाए। तो बहुत सारा प्यार आप सभी का स्वागत है, वेलकम आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ आपके लिए एक नए टॉपिक का नाम है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो आप देख रहे हैं आपके सामने एक टॉपिक है जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। क्या नाम है बेटा? जिस टॉपिक का नाम है पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है, ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है। पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची मतलब बोलने वाला या बताने वाला। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं आप सभी को, एक बात सुनिएगा। जैसे ही आपने ये शब्द देखा तो आपकी नजरों में एक चीज आएगी, भैया इसका मतलब है क्या? तो मैं आपको समझा रहा हूं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं, बच्चे ये बात को ध्यान से सुनिएगा, कि जो अपनी श्रृंखला में ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम पर्यायवाची हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। सारे दोस्त बहुत बढ़िया से आ जाएंगे बेटा। सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को नमस्कार, सभी को सलाम, सबको बहुत कुछ। ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात? रावट, सुधा, पूनम और शबा, आ जाओ। इस बात को सुनेंगे बेटा। पर्यायवाची जैसे ही मैंने आपके सामने कहा तो आपके सामने ये चित्र बने आए हैं। सर ये क्या है? ये जुबान है, ये हाथ है, ये सूर्य दिख रहा है। तो मैं आपको सिखाने का एक प्रैक्टिकली तौर पे भी प्रयास ये करूंगा कि आपको कम से कम चीजों को देखने के बाद भी एहसास हो जाए कि भैया ये तो हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा जरूर, क्योंकि बिना समझे है ना आप इन शब्दों को नहीं कर सकते। ये रटने के बाद भी आप भूल जाते हैं। ये बात बिल्कुल भी संकोच वाली नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी इस बात को समझिएगा कि आपको याद ही करके जाना है आज की क्लास में। तो आप देख रहे हैं आपके सामने क्या है? हिंदी पर्यायवाची शब्द। ठीक है भैया, हिंदी पर्यायवाची शब्द। ओके चलो, अब देख रहे हैं आपके सामने ये आ गया है एक सबसे पहले निकल के। क्या आप देख रहे हैं भैया? क्या आ गया है? इधर देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात यह है मेरे भाई। आपने देखा इसमें लिखा क्या है? आपने कहा गुरुजी जीभ लिखा है। और जैसे ही मैंने जीभ लिखने के प्रयास में आपको एक बताने की बात कही तो आपने कहा जीभ का मतलब क्या होता है? तो मैं कहूंगा जीभ का मतलब होता है जीहा, रसना, रसज्ञा, रसिका और चंचला। क्या बोलेंगे बेटा? जीभ का अर्थ होता है, अगर पूछेगा पर्यायवाची जीहा किसका पर्यायवाची है तो आपको कहना है जीभ का पर्यायवाची है। रसना किसका पर्यायवाची है? जीभ का पर्यायवाची है। रसज्ञा किसको कहते हैं? जीभ को कहते हैं। रसिका और चंचला किसके पर्यायवाची हैं? तो आप कहेंगे भैया जीभ के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है भाई? ओके, कोई दिक्कत? तो एक बार पढ़ेंगे। जीहा, रसना, रसज्ञा सारे किसके हैं? चंचला जीभ का पर्यायवाची है। चंचल मत कह देना, चंचला होता है जीभ का पर्यायवाची। ओके,
आ जाओ। अब आते हैं इसके साथ में बेटा, मैंने आपके सामने एक बात कही, हाथ। आपने कहा हाथ किसका पर्यायवाची है, तो आपने एक चीज देखी भैया, हाथ का पर्यायवाची होता है किसको कहते हैं, हस्त। क्या बोलते हैं बेटा, हाथ किसका पर्यायवाची है, तो आपने कहा गुरुजी हस्त का पर्यायवाची होता है हाथ। तो मैंने कहा भाई पाड़ी किसे कहते हैं, आपने कहा हाथ को कहा जाता है। कर किसे कहते हैं भैया, आपने कहा हर, ये हटाओ यार। तो मैंने कह दिया भाई हस्त कहते हैं हाथ को, पाड़ी कहते हैं हाथ को, कर कहते हैं हाथ को, बाह कहते हैं हाथ को, भुजा कहते हैं हाथ को। तो ये समझ पा रहे हैं आप। तो इसका मतलब आपने कहा गुरुजी हाथ की तस्वीर हमें साफ नजर आ रही है। हस्त कहते हैं हाथ को, हाथ और पाड़ी कहते हैं हाथ को, कर कहते हैं हाथ को, वाह कहते हैं हाथ को। ठीक है भैया। अब कहते हैं सूर्य। सूर्य देखो आपके सामने दिख रहा है, चमकता हुआ एकदम सूर्य जिसमें किरणें निकल रही हैं। तो सूर्य का पर्यायवाची जैसे मैंने कहा दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, है ना। तो ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। एक बार बोलेंगे बेटा, सूर्य कहेंगे, कहने का मतलब सूर्य कह दो, दिनकर कह दो, दिवाकर कह दो, भानु कह दो, भास्कर कह दो, आदित्य कह दो। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं बच्चे, आप कहेंगे गुरुजी हमें याद है ना। मैंने कहा भाई किसका है, भास्कर किसे बोलेंगे, ऐसे लिखा जाएगा बेटा, भास्कर कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे भास्कर। तो आपने कहा रवि, दिनकर, दिवाकर कह देंगे, भानु कह देंगे, भास्कर कह देंगे, आदित्य कह देंगे, सारे किसके पर्यायवाची हैं बच्चे, आपने कहना है सूर्य का पर्यायवाची। और रवि और याद रखना बेटा, रवि और याद रखना है। ठीक है भाई, बोलो याद हो रहा है क्या, बोलो भैया याद हो रहा है क्या, याद हो रहा है तो बढ़िया, नहीं हो रहा है तो भी बताना पड़ेगा भाई। ओके ओके है ना काम। आ जाओ, अब बढ़ते हैं इसके साथ साथ हम अपन कहां पे आगे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप इस बात को देख पाओगे कि भैया हमारे समझ में आ रही है कहानी की ये क्या है। अब आप देख रहे हैं ये आपके सामने चित्र बना आ रहा है। अब चित्र बना आ रहा है तो आपने कहा अगर चित्र बना ही आ रहा है तो इसका नाम तो बताओ गुरुजी। तो आपने कहा खूब पानी पानी सा दिख रहा है हमें इधर उधर भागता हुआ, और पानी सा खूब भागता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब आपने कहा गुरुजी ये क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। तो समुद्र किसका पर्यायवाची, आपने कहा पयोधि, अंबुधि, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पारावार किसके पर्यायवाची हैं बेटा, ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये लिखे हैं वो बात अलग है एक लाइन में, जो मैं बोल रहा हूं ना उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप उनको याद नहीं कर पा रहे हैं तो भारी दिक्कत है भाई, सुन रहे हैं ना। आ जाओ। तो आपने कहा पयोधि किसे कहते हैं, समुद्र को कहते हैं। जलधि किसे कहते हैं, समुद्र को कहते हैं। उदधि किसे कहते हैं, समुद्र को कहते हैं। उदधि किसे कहते हैं, समुद्र को। सिंधु और वारिधि। और मेरे दोस्त एक बात याद रखना, पारावार बहुत बार पूछा गया है, किसका है, समुद्र का पर्यायवाची। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, सर एक बात बताओ। अब इसकी पर्यायवाची की ट्रिक बताता हूं मैं समुद्र की। तो पर्यायवाची, जब समुद्र की पर्यायवाची की ट्रिक की ऊपर बात आ जाए ना, तो याद रखना ऐसे करके जब धी लगा मिल जाए ना, धी लगा मिल जाए, धी लगा मिल जाए, धी लगा मिल जाए आगे अनंत में धाधनों से, तो आप कहेंगे गुरुजी किसका पर्यायवाची है, आप कहेंगे समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका कहेंगे दोस्त, समुद्र का पर्यायवाची होता है। बोलो याद हो रहा है क्या भाई, जितने दोस्त देख रहे हैं एक बार बताएंगे क्या याद हो रहा है क्या, सब लोगों को याद हो रहा है ना, याद होना चाहिए, नहीं होगा तो याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इसके साथ में एक और आ चुका है, आपने कहा गुरुजी किसका है, आपने कहा एक आंख दिख रही है सर जी यहां पे सामने हमें, तो आपने कहा शिव जी की आंख है, नहीं है, आपने कहा बिल्कुल है। तो शिव जी के पर्यायवाची बेटा महेश किसे कहते हैं, शिव जी को कहा जाता है। महादेव शिव जी को कहते हैं। रुद्र शिव जी को कहा जाता है। शंभु शिव जी को कहते हैं। और उमापति शिव जी का पर्यायवाची होता है। क्लियर है मेरी बात, बोलो याद हुआ क्या। नीरधि समुद्र का पर्यायवाची है बेटा, ओके, नीरधि समुद्र का पर्यायवाची है। अब देखना मेरी बात समझना, मैंने कहा महेश किसे कहते हैं बेटा, आपने कहा शिव जी को कहते हैं। महादेव शिव जी को कहते हैं। रुद्र शिव जी को कहते हैं। शंभु शिव जी को। और उमापति शिव जी का पर्यायवाची होता है। याद हुआ क्या, बोलो दोस्त याद हुआ क्या। अब ये आपने देखा गुरुजी हमारे सामने एक तस्वीर और दिख रही है, जो किसकी तस्वीर है, आपने कहा गुरुजी आपको बतानी है। तो एक बात बताना, इसको हटा देते हैं यहां से, नहीं दिख रहा हो तो। आपने कहा गुरुजी एक बात बताओ, ये बेटा ये देखो तस्वीर जो है ना यहां पे जो बनी है, इस तस्वीर कहीं पर रखी है पानी में, और पानी में ये हिलोर ले रही है, इस बात को समझिएगा। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको प्रयास करूंगा दिखाने का। देखो अभी आपके सामने देखो, दिख रहा है, आपने कहना है भाई सब दिख रहा है। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, काट देते हैं ना, एक सेकंड रुकना भाई मेरे, मैं सब कुछ अभी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो दिन। देखो आपके सामने है वही सब चीज। अब मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, देखना मेरी बात को, थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा।
आप देख रहे हैं आपके सामने जो चीज लिखी है उसको समझने का प्रयास करिएगा। अब जैसे ही मैंने आपके सामने ये बात कह दी तो आपने कहा सर हमें तो एकदम पता है, ये बात बढ़िया चल रही है, लहर। आपने कहा लहर के ऊपर बात हो रही है, हाँ जी। जैसे ही आपने लहर के ऊपर बात करना शुरू किया, यार थोड़ा सा ये कहाँ गया अभी, अब देखो इधर, ये आपने देखा क्या है आपके सामने भाई साहब, आपने देखा गुरुजी क्या आ रही है, लहर आ रही है। और जैसे ही लहर के ऊपर बात चर्चा शुरू हो गई है तो फिर तो टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। आपने कहा हाँ जी इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ लहर देखो, आपने देखा लहर चल रही है और शिव वहां पे जो है ये मूर्ति रखी है, आपने देखा है। तो लहर किसे कहते हैं, तरंग को कहते हैं, बीज को कहते हैं, हिलोर को कहते हैं, उर्मिला को कहते हैं। ये चारों पर्यायवाची याद करो एक बार याद करो। तरंग, लहर, बीज, उर्मिला किसके पर्यायवाची हैं, ये तरंग लहर के पर्यायवाची हैं। ठीक है भाई, ओके, यहां तक याद है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में आपने देखा गुरुजी एक तस्वीर हमें दिख रही है जो कि ऐसे करके लगाए बैठी है। क्या है तस्वीर, आपने कहा गुरुजी ये तो हमें नाक सा लग रहा है ना, नाक से लग रहा है। तो आपने कहा नाक किसे कहते हैं, सर्प को कहा जाता है। ठीक है, उरक को कहते हैं, पन्नक को कहते हैं, ये सारे किसके सर्प के पर्यायवाची हैं। तो उरक कहते हैं, सरीसृप कहते हैं, पवनाश कहते हैं, सर्प कहते हैं, नाक कहते हैं, भुजंग कहते हैं। ये किसके पर्यायवाची हैं भाई। एक बात ध्यान से सुन लेना कि अगर जिस बच्चे को ये पर्यायवाची याद हो गए ना, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इससे बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में, समझ रहे हैं ना। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। आ जाओ, मैंने कहा देखो उरक किसे कहते हैं, सांप को कहते हैं। सर्प किसे कहते हैं, सांप को कहते हैं। अही किसे कहते हैं, सांप को कहते हैं। याद भी आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसा मत करने लग जाना उरक, सरीसृप, पवना, सर्प, नाग, भुजंग, ऐसा नहीं चलेगा काम। ऐसे याद करना है कि सर्प किसे कहते हैं भैया, आपने कहा सर्प कहते हैं भैया सांप को। आपने कहा दोस्त किसे कहते हैं, उरग, आपने कहा सांप को। सरीसृप कहते हैं सांप को, पवना सांप को, सर्प सांप को, नाग सांप को, भुजंग सांप को। अब समझ गए ना बात, अब तो नहीं कोई दिक्कत। तो अब दोबारा पढ़ो, अही किसे कहते हैं, सांप को। मैंने कहा भी उरक किसे कहते हैं, सांप को। सरीसृप सांप को, पवना सांप को, सर्प सांप को, नाग सांप को, भुजंग सांप को। थोड़ा सा दिमाग को महसूस किया करो, नाग किसको कह रहे थे, सर्प को। पवनास किसे कहते हैं, सर्प को, है ना, समझ रहे हैं। उरक किसे कह रहे थे, सांप को। ठीक है ना, ओके, ऐसे ही करके कह दिया करो ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में आपने कहा बढ़ने की हमारी क्षमता जरूर है। अब आपने देखा ये रात में एकदम चांदनी चमक रही है। आपने कहा ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रतप किसके पर्यायवाची हैं भाई, चांदनी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं दोस्त, चांदनी के पर्यायवाची हैं। बोलो मानते हो। और मैं आपको पढ़ने के लिए एक और शानदार पीडीएफ दूंगा, यकीन मान लेना, तो और बढ़िया पीडीएफ होगी। ठीक है, उस पीडीएफ को भी पढ़ना और जिसको भी पढ़ना, जो बच्चे नए हैं वो कहीं से भी ले सकते हैं, टेलीग्राम में भी ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, आ जाओ, यहां से तो मिलेगी मिलेगी। आ जाओ, चंदतप किसे कहते हैं बेटा, आपने कहा गुरुजी कहा चंदतप कहते हैं मेरे दोस्त किसको, चांदनी को, कौमुदी चांदनी को, ज्योत्सना चांदनी को, चंद्रतप चांदनी को और चंद्रिका चांदनी को। ये तीन पर्यायवाची तो एक ऐसे पर्यायवाची हैं जिनको किसी भी हालात में आपको भूलना ही नहीं है। क्या करना है बेटा, जिनको किसी भी हालात में भूलना ही नहीं है। तो आपने कहा चंद्रतप किसका पर्यायवाची है, चांदनी का। ज्योत्सना चांदनी का, कौमुदी चांदनी का, चंद्रिका चांदनी का, चंद्रकला चांदनी का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। ठीक है भैया, आ जाओ। अब आपने देखा गुरुजी हमारे सामने जिनकी हम पूजा करते हैं, हर रोज नाम लेते हैं, जय मां सरस्वती कहते हैं। तो क्या आपके सामने वो तस्वीर नजर आ रही है, हाँ जी। तो आपने कहा सरस्वती माँ जो है हम सबको आशीर्वाद बनाए रखी है, हम सब पर। आ जाओ, आपने कहा सरस्वती माँ, सरस्वती माँ किसे कहते हैं, आपने कहा गुरुजी भारती कहा जाता है सरस्वती माँ को। बीड़ा पाणी कहते हैं सरस्वती माँ को, महाश्वेता कहते हैं सरस्वती माँ को, इला कहते हैं सरस्वती माँ को, वागीश्वरी कहते हैं सरस्वती माँ को, और ब्राह्मी कहा जाता है सरस्वती माँ को। और याद रखना ये भारती बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बीड़ा पाणी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इला, बागीस, ब्राह्मी सारे सरस्वती माँ के पर्यायवाची हैं। याद हो रहा है भाई याद हो रहा है, हाँ जी। तो आप कहेंगे भारती सरस्वती माँ का है, बीड़ा पाणी सरस्वती माँ का है, महाश्वेता सरस्वती माँ का, इला सरस्वती माँ का, बागी सरस्वती माँ का, और ब्राह्मी सरस्वती माँ का पर्यायवाची होता है। ठीक है भाई, एक बार याद करो दोबारा से, सरस्वती माँ किसे कहते हैं, भारती सरस्वती माँ को, बीड़ा पाणी सरस्वती माँ को, महाश्वेता सरस्वती माँ को, इला सरस्वती माँ का पर्यायवाची है, बागीस और ब्राह्मी सरस्वती माँ के पर्यायवाची हैं। कोई ट्रिक नहीं है बेटा इसकी जो आगे चल के तुम पूछने लोगो भैया इसकी ट्रिक बताओ, कोई ट्रिक नहीं है भाई, भूल जाओगे मांडा की ट्रिक। जिसकी ट्रिक है मैं बताता चल रहा हूँ, है ना ऑलरेडी। नारदन किसे कहते हैं, विश्वम्बर को कहा जाता है, नारायण को कहते हैं, अच्युत को कहते हैं, चक्रपाणी को कहते हैं, गरुड़ ध्वज को कहते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, गरुड़ ध्वज को कहा जाता है।
मृगेंद्र किसे कहा जाता है? केसरी को, शेर को, नाहर को, मृगराज को, व्याघ्र को, और मेरे दोस्त सिंह को, हरि को, वनराज को। बात समझ रहे हैं भाई? तो आपसे कहा जाएगा व्याघ्र किसका पर्यायवाची है, तो आपने कहना है भैया व्याघ्र शेर का पर्यायवाची है। मृगराज किसका है? शेर का पर्यायवाची है। नाहर किसका है? शेर का पर्यायवाची है। केसरी किसको कहते हैं? शेर को कहते हैं। बेटा सांप मत कहते ना, आ जाओ। हरि सांप शेर का पर्यायवाची है। वनराज जो वनों का राजा है सर जी, उसे शेर कहा जाता है। बोलो मानते हो भाई या नहीं मानते? पंचानन भी शेर को कहते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, पंचानन। ठीक है, और बहुत सारे शब्द हैं, दिखाऊंगा अभी आपको धीमे 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 धीमे। बार बार जब ये शब्द आपकी उंगलियों पे आएंगे, बार बार ये शब्द आपकी नजरों से गुजरेंगे, तो आपको बार बार डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार डरिए और आंसर पाइए। आ जाओ। मृगेंद्र कहते हैं, केसरी कहते हैं शेर को, मृगेंद्र कहते हैं शेर को, नाहर कहते हैं शेर को, वनराज कहते हैं शेर को, मृगराज कहते हैं शेर को, व्याघ्र कहते हैं शेर को, सिंह कहते हैं शेर को, हरि कहते हैं शेर को, वनराज कहते हैं शेर को, पंचानन कहा जाता है शेर को। क्या? आ जाओ। अगला पर्यायवाची आपके सामने है। वाह भाई वाह, क्या बात है। देख रहे हो आप, देख रहे हो एकदम बिल्कुल, मतलब कहां गया? ये नहीं है, ये नहीं है, देखो ये रहा। तो आपने कहा गुरुजी रात्रि सी दिख रही है, यहाँ पे तो एकदम रात सी दिख रही है। तो आपने कहा गुरुजी रात ही तो पूछा है, रात का पर्यायवाची पूछा है। तमिस्त्रा किसे कहते हैं? रात को। निशा रात को, रजनी रात को, निशीत रात को, विभावरी रात को, रैन रात को। समझ में आया बात? बात समझ में आया बेटा? भाई बात समझ में आया? बात समझ में आया? सबके समझ में आ रहा है? आ जाओ। आपने कहना भैया रात कहते हैं किसको? रात्रि को। तमिस्त्रा किसे कहते हैं? रात को। निशा रात को, रजनी रात को, निशीत रात को, विभावरी रात को, और रैन रात का पर्यायवाची होता है। रैन रात का पर्यायवाची होता है। बोलो भाई कुछ समझने में दिक्कत है क्या? जरा ध्यान दो भाई, एक एक प्रश्न है ना, बहुत कीमती है भाई, बहुत कीमती है, बता रहा हूं मैं आपको। और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, ये पहले ही सुन लीजिएगा। आप सोचें कि भैया इसकी जगह कुछ और लिख जा, नहीं। जो पर्यायवाची हैं, चाहे यहां पढ़ो, चाहे दुनिया में कहीं पढ़ो, चाहे किताब से पढ़ो, चाहे और वस्तु कोई भी उठा लो, लेकिन पर्यायवाची शब्द है तो पर्यायवाची ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चे? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में आपने देखा गुरुजी, ये आ रहा है हमारे सामने, एक आश्रम की जगह है, वहां पे फूल फुलबाड़ी लगी है, क्या आनंद आता है बैठने में। तो आपने कहा गुरुजी ये क्या हो जाएगा? वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलबाड़ी, निकुंज और आराम, जिसको कहते हैं अपन क्या? बगीचा। क्या बोलते हैं बेटा? आपने कहा गुरुजी बगीचा। देख रहे हो ना? तो बगीचा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आराम हो जाएगा, वाटिका हो जाएगा, उपवन हो जाएगा, उद्यान हो जाएगा, फुलबाड़ी हो जाएगा और निकुंज हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? निकुंज हो जाएगा। तो एक बार पढ़ेंगे। आराम किससे कहते हैं? आराम कहते हैं बगीचे को आराम। बगीचे का पर्यायवाची क्या है? आराम है। वाटिका है, उपवन है, उद्यान है, बहुत इंपोर्टेंट है वाटिका, उद्यान इंपोर्टेंट है, फुलबाड़ी इंपोर्टेंट है, निकुंज इंपोर्टेंट है, आराम इंपोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आपने कहा गुरुजी ये इंपोर्टेंट है। हाँ, बहुत सारे और पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूं ना, इनको रट लेना है। क्या करना है बेटा? इनको रट लेना है। जब तक रटोगे नहीं तब तक, भाई साहब रटने का मतलब ये नहीं है बस बैठ जाओ उद्यान, उपवन, फुलबाड़ी, निकुंज, अरे भाई कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ध्यान लगाना है। यार वाटिका किसे कही थी हमने? यार बगीचे को कही थी। उपवन किसे कही थी? बगीचे को कही थी, है ना। और जैसे मान लो मैंने कह दिया फुलबाड़ी किसे कही थी, तो बगीचे को कही थी। निकुंज किसे कही थी? यार बगीचे को कही थी। उद्यान किसे कही थी? यार बगीचे को कही थी। ऐसे याद करने हैं, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़ेंगे दोस्त। तुरंग, ये आप देख रहे हैं आपके सामने क्या आ रहा है? एक टुकुड़ 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 दौड़ने वाला एक घोड़ा आ रहा है ना, घोड़ा। तो आपने एक ध्यान देना है कि भैया अगर दौड़ने वाला घोड़ा आ रहा है तो एक बात बताओ यार, जरा सोचो ना कि वजी किसे बोलते हैं? आपने कहा घोड़े को। और वाजी किसे बोलते हैं? घोड़े को। वजी और वाजी दोनों ही होते हैं इसके, ठीक है ना। गोटा किसे कहा जाता है? घोड़े को। घोड़ा किसे कहते हैं? घोड़े को। रवि शुद्ध घोड़े को है, घोड़े को, सेंधा घोड़े को, अश्व घोड़े को। बोलो मानते हो क्या? बोलो भाई मानते हो क्या? तुरंग किसे कहा जाता है? घोड़े को कहते हैं। वजी, बाजी, तुरंग, है, सेंधव, अश्व घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। ये बात ध्यान से सुनने वाली है, ये बात ध्यान से सुनने वाली है। आ जाओ। घोटक कहा जाता है घोड़े को, घोड़ा कहते हैं घोड़े को, रवि शुद्ध घोड़े को, है घोड़े को, सेंधव घोड़े को, और अश्व कहते हैं मेरे बच्चे को, घोड़े का पर्यायवाची है। अश्व किसे कहा जाता है? घोड़े का पर्यायवाची है। रवि शुद्ध घोड़े का, सेंधव घोड़े का, अश्व घोड़े का है। बोलो मानते हो भाई? क्लियर है बात? आ जाओ। तो ये याद हुए नहीं हुए? याद होने चाहिए भाई, नहीं हुए तो ओके। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा कौशिक किसे कहा जाता है? देवराज किसे कहते हैं? जिष्णु किसे कहते हैं? पुरोहित किसे कहते हैं? वज्रधर किसे कहते हैं? शक्र किसे कहते हैं? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ बिंडोजा का पर्यायवाची कौन सा है? तो अब ऐसा मत करना लग जाना कि बिंडोजा के पर्यायवाची हैं। अरे मैं कह दूं देवराज का पर्यायवाची कौन सा है, तो आप कहेंगे बिंडोजा।
मैं कहूं घोटक का पर्यायवाची कौन सा है तो आप कहेंगे तुरंग या घोड़ा। रवि शुद्ध किसका है भैया, बजी का। मैंने कहा सेंधव किसका है, रवि शुद्ध का। मैंने कहा अश्व किसका है, घोड़े का। समझ रहे ना, मतलब कोई भी किसी का भी पर्यायवाची हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोचोगे गुरुजी बिंडोजा, हमें याद करना बिंडोजा। बिंडोजा किसे कहते हैं गुरुजी, बौसिक को। गुरुजी बिंडोजा किसे कहते हैं, जीशड़ू को। गुरुजी गुंडोजा किसे कहते हैं, वज्रधर को। गुरुजी बिंडोजा किसे कहते हैं, शक्र को। नहीं, ऐसा नहीं। आपको करना है शक्र किसे कहते हैं, बिंडोजा को। बिंडोजा किसे कहते हैं, शक्र को। आपने कहा भाई साहब पुरोहित कह दो, वज्रधर करो, आपस में सारे पर्यायवाची हैं और एक समान पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब ही यही है कि सारे समान होते हैं एक तरफ से। समझ रहे हैं मेरी बात, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। घोड़े का पर्यायवाची जैसे मैंने कहा तुरंग घोड़े को कहते हैं, घोटक घोड़े को कहते हैं, घोड़ा घोड़े को कहते हैं, रवि शुद्ध घोड़े को कहते हैं, है घोड़े को कहते हैं, सेंधव घोड़े को कहते हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी तुरंग किसे कहा जाएगा, आपने कहा घोड़े को कहते हैं। समझ गए मेरी बात को, तो कैसे भी कह सकते हो, चाहे इधर का इधर, इधर का इधर, उसका इधर, इसका उसका, उसका 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 बस कुछ भी। समझ रहे हैं ना, तो मेरी बात को समझ जाना इस बात में एक शब्द में कि कोई सा भी किसी का भी पर्यायवाची है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप सोचो कि इसी के बराबर ये माने जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूछेगा आराम बताओ, तो पूछेगा आराम का पर्यायवाची कौन सा हो सकता है, मैं वाटिका दिया हो सकता है फुलवारी दिया हो सकता है निंकुश दिया हो, उपवन दिया हो, है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी ना। आ जाओ, अब आते हैं इसके आगे। भाई साहब देखो क्या चुलगुड्डा दिख रहा है ना, क्या चुलगुड्डा दिख रहा है। मास्टर साहब एकदम क्रोध में नजर आ रहा है ना। कैसे नजर आ रहा है, क्रोध में। किस में आ रहा है, क्रोध में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इसका कोप और रोष, ये दोनों तो रट मारना भाई, आंख बंद करके कह दो गुरुजी रोष और कोप कहते हैं किसको, क्रोध को, और एपूर्ण कहा जाता है क्रोध को। ठीक है, बोलो कितने दोस्तों को ये सब बातें याद हो रही हैं, बताओ एक बार। साथ के साथ याद होना चाहिए भाई, एक भी छात्र ऐसा नहीं हो जी याद ना हो। थोड़ा पानी पी लें भाई, गर्मी पड़ रही है ना। ओके, समझ रहे हैं ना बात। आसो, अब मैंने कहा दोस्त आपने देखा कि गुरुजी क्या है, क्रोध है। तो अमर्ष किसे कहते हैं, क्रोध को कहा जाता है। कोप किसे कहते हैं, क्रोध को कहते हैं। रोष किसे कहते हैं, क्रोध को कहते हैं। ओके, अच्छा बिजली का पर्यायवाची बताएंगे दोस्त। बिजली किसे कहते हैं, दामिनी। देखो ये चमक रही है आपके सामने, देख रहे हो ना, धड़ा करके ना, ये देख रहे हो ये। तो आपने दामिनी किसे कहते हैं, बिजली को। चंचला बिजली को, तड़ित बिजली को, चपला बिजली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अच्छा चंचला बिजली का पर्यायवाची होता है, तड़ित बिजली का होता है, चपला बिजली का पर्यायवाची होता है। याद करो, दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला किसके हैं, सारे बिजली के पर्यायवाची हैं। इसे ही विद्युत भी कह सकते हैं। ऐसा मत कहने लग जाना गुरुजी यही है, मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छे हैं। हाँ जी हाँ जी, गर्मी पड़ रही है ना, आ जाओ। ठीक है भाई, आपने कहना है भाई साहब एक और चीज क्या है, निशीथ। ओ आपके सामने रात्रि का माहौल, एकदम रात्रि का माहौल है, चंद्रमा नजर आ रहा है। यहाँ पे हम तुम लेटे हैं छत पे ना, आ जाओ छत पे लेटे हैं हम तुम सब लोग ना, आ जाओ गर्मी में। आपने कहा गुरुजी क्या है, रात्रि। रात्रि किसे कहते हैं, रजनी को। रात्रि किसे कहते हैं, निशा को, विभावरी को, रैन को। सारी किसके पर्यायवाची हैं, रात्रि, निशा, निशीथ, रैन, विभावरी, है ना। ये किसके पर्यायवाची हैं, रजनी, सब किसके हैं, रात्रि के पर्यायवाची हैं। ठीक है भाई, बीती विभावरी किसे कहते हैं, पढ़े हो ना, बीती विभावरी रात्रि का पर्यायवाची होता है। ओके, क्लियर है भाई। ओके, आगे बढ़ो। इसके साथ बढ़ते हैं मेरे बच्चे, क्या आओ, आप देख रहे हो आपके सामने एक पुल नजर आ रहा है और उसके नीचे पानी बह रहा है और इधर नाव चल रही है। अच्छा जी, देखते हैं गुरुजी। तो आपने कहा ये क्या है गुरुजी, कौन सी नदी है। आपने कहा गुरुजी यमुना नदी है। कौन सी है भाई, यमुना नदी। तो आपने कहा गुरुजी नदी, कालिंदी किसे कहते हैं, यमुना को कहते हैं। अर्कजा किसे कहते हैं, यमुना को कहते हैं। रवि तनिया किसे कहते हैं, यमुना को कहते हैं। काल गंगा किसे कहते हैं, यमुना को कहते हैं। और कृष्णा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कृष्णा यमुना का पर्यायवाची होता है। समझ गए मेरी बात। ठीक है भाई, तो यमुना का पर्यायवाची होता है। कालिंदी यमुना को कहते हैं, अर्कजा यमुना को कहते हैं, रवि तनिया यमुना को कहते हैं, कालगंगा यमुना को कहते हैं, कृष्णा यमुना को कहा जाता है। याद रखेंगे भाई, कितने बच्चे ऐसे हैं जो याद करेंगे। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको ये बात ध्यान से सुननी है कि भैया ये 100% आते ही आते हैं, मतलब सीधे प्रश्न आते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो बदला जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैंने कहा भैया कालिंदी यमुना का पर्यायवाची, अर्कजा यमुना का पर्यायवाची है। और आपने कहा गुरुजी रवि तनया यमुना का है, कालगंगा यमुना का है, और कृष्णा यमुना का पर्यायवाची होता है।
बोलो बच्चे याद हुआ क्या? हाँ जी गुरुजी याद हुआ। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा एक फूल नजर आ रहा है सर, और ये फूल नजर आ रहा है तो आप देख रहे हैं खूब बढ़िया से खिल रहा है सर, है ना, खूब बढ़िया से खिल रहा है। कहते हैं ना, गालिब ने कहा है कि फूल तो कांटों में ही सुरक्षित था, नदी में आने के बाद तो ये बिखर गया, है ना। तो गुलाब का जो फूल है वो कांटों में ही सुरक्षित होता है, फिर तो किसी को दे दो तो वो पता नहीं कब टूट जाए, कब फूट जाए, कब फिक जाए, कोई भरोसा नहीं है ना। सुरक्षित तो कांटों में ही है। तो आपने कहा अरविंद किसे कहा जाता है? अब ऐसा मत कहने लग जाना अरविंद का पर्यायवाची नहीं। मैंने कहा भाई साहब जलज किसे कहते हैं? जलज, पंकज, सरोज, नीरज, अंबुज, सरसिज, उत्पल, इंदिवर, सारे किसके? कमल के पर्यायवाची हैं। बस कुछ भी कहो, लेकिन मैं कह रहा हूं इधर देखो, उत्पल किसे कहा जाता है? कमल का। कोकोनट किसे कहते हैं? कमल को। इंदिवर किसे कहते हैं? कमल को। पद्म किसे कहते हैं? कमल को। नलिन कमल का पर्यायवाची है, सरोज कमल का है, अरविंद कमल का है, जलज कमल का है। समझ रहे हैं ना, सारे कमल के पर्यायवाची हैं। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अरविंद किसे कहते हैं? कमल को। जलज किसे कहते हैं? कमल को। पंकज, सरोज, नीरज, अंबुज, सरसिज, सारे किसके पर्यायवाची हैं? उत्पल, राजीव, सारे कमल के पर्यायवाची हैं। क्लियर है ना बात? है ना। चलो आ जाओ। अब इसके साथ में बढ़ते हैं सर जी आगे। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अगला प्रश्न। जंगल, वाह वाह, देख रहे हो बियावान जंगल है भाई साहब, इधर भी पेड़, इधर भी पेड़, इधर भी पेड़। यहाँ थोड़ा चिड़ियां विड़ियां भागने कूदने का काम करती हैं, और क्या शांत माहौल होता है। मतलब एक थोड़ा फील करके देखो भाई, देख रहे हो चिड़िया जा रही है, एक मतलब यार क्या आनंद होता है, ऐसे करके पत्ते गिरते रहते हैं भाई, क्या मजे होते हैं यहाँ देखना। अच्छा, तो कांतार किसे कहा जाता है? जंगल को कहते हैं। अरंड किसे कहते हैं? जंगल को कहते हैं। कानन किसे कहते हैं? जंगल को कहते हैं। विपिन जंगल को कहा जाता है। वन जंगल को कहते हैं, और अटवी जंगल को कहते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं कह रहा हूं ये याद करना है। हाँ जी, कांतार जंगल का पर्यायवाची होता है। अरंड कहते हैं जंगल को। कानन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा जंगल का पर्यायवाची है। विपिन जंगल का है, वन जंगल का है, और अटवी जंगल का पर्यायवाची होता है। अटवी जंगल का पर्यायवाची होता है। समझ में आ रही है बात? तो कांतार किसे कहेंगे? जंगल को। अटवी किसे कहेंगे? जंगल को। विपिन किसे कहते हैं? जंगल को। याद रखेंगे, यहां पर नहीं लिखा है लिखा है विपिन, ये रहा, ठीक है। अब मैंने कहा वन किसे कहते हैं? जंगल को। कानन किसे कहते हैं? जंगल को। अरण्य किसे कहा जाता है? जंगल को। तो ये सारे एक ऐसे शब्द हैं कि आपको याद रखने हैं, और एक बार नहीं कई बार याद करने हैं, क्योंकि देखो एक बार में पर्यायवाची नहीं याद होते। इस वीडियो को बार बार निकालेंगे, आप बार बार देखेंगे, बार बार घूमेंगे, तो आप खुद पाएंगे कि भैया वाकई हमें सब कुछ याद होता जा रहा है। ठीक है, आ जाओ। आपने कहा गुरुजी अरविंद जलज को कहा जाता है, यमुना जलज को कहते हैं, जंगल जलज को कहते हैं, अरविंद जलज को कहते हैं, यमुना जलज का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न। आपने कहा गुरुजी फिर से एक और तस्वीर नजर आ रही है, और बहुत तगड़ी तस्वीर नजर आ रही है। क्लियर है? आ जाओ। इसके साथ में बढ़ते हैं। बेटा आपने कहा गुरुजी ये बहुत दूर से दिख रहा है हमें कि ये कौन आदमी है? दिख रहा है बहुत राक्षस है और रावण है। समझ रहे हैं? रावण, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? देख रहे हो? आ जाओ। तो आपने कहा गुरुजी दैत्य किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है भैया दैत्य, जिसका नाम है राक्षस और रावण। तो आपने कहा दैत्य किसे कहेंगे गुरुजी? रावण का पर्यायवाची होता है। मैंने कहा दानव किसे कहते हैं? रावण को। राक्षस रावण को, निशाचर रावण को, असुर रावण को, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं भाई? राक्षस के पर्यायवाची हैं। निशाचर किसे कहते हैं? रावण को। लेकिन 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 निशाकर शब्द रावण का पर्यायवाची नहीं होता, निशाकर कहते हैं चंद्रमा को। याद रखेंगे ना? तो आपका जवाब होना चाहिए भैया निशाकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। ओके, बिटप जंगल का पर्यायवाची होता है बेटा। बिटप कहते हैं जंगल को, ठीक है। राक्षस दानव को कहते हैं, दैत्य राक्षस को कहते हैं, निशाचर राक्षस को कहा जाता है, असुर राक्षस को कहा जाता है, और दैत्य किसे कहते हैं मेरे दोस्त? आपने कहना भैया राक्षस का पर्यायवाची है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में भैया नाग किसे कहते हैं? आपने कहा गुरुजी अभी सीख के गए हैं। सर्प किसका पर्यायवाची है? नाग का। अही सांप का, विषधर सांप को, पन्नग सांप को, उरग सांप को, और भुजंग किसके पर्यायवाची है? दोस्त सांप का पर्यायवाची होता है। ठीक है भाई, आ जाओ। आगे आएंगे रूख। रूख, अरे भाई वाह क्या बात है, देख रहे हो रूछ होता है बेटा ये रूछ, ठीक है, याद रखेंगे। रूक्ष लिखना चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे हम और आप लोग। आ जाओ, रूछ, ठीक है भाई। आपने कहा गुरुजी ये है पादप किसे कहते हैं? पेड़ को। पेड़ कहते हैं पेड़ को, अगम कहते हैं पेड़ को, गाछ पेड़ को, सखी पेड़ को, तरु पेड़ को, और द्रुम पेड़ को। इंपोर्टेंट, तरु बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई, याद रखेंगे। द्रुम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। गाछ इंपोर्टेंट है बेटा। पेड़ और पादप दोनों याद रखने, अगम, ठीक है भाई। तो एक बार को ये याद ना हो तो कोई बात नहीं, गाछ ये याद ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 5 याद होनी चाहिए। पादप पेड़ को कहते हैं, पेड़ पेड़ को कहते हैं, अगम पेड़ को कहते हैं, तरु पेड़ को कहते हैं, द्रुम पेड़ का पर्यायवाची होता है। ठीक है भाई,
और निशाचर राक्षस को निशाकर और चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ओके, आजा मजा, आया मजा, आ जाओ आगे बढ़ो। इसके साथ बढ़ते हैं। आपने कहना है भैया ये क्या हो जाएगा, दास किसे कहते हैं? भाई आपने कहा दास कहते हैं गुरुजी किसको? अनुचर को। भृत कहते हैं अनुचर को, सेवक अनुचर को, नौकर नौकर को, भाई साहब परिचालक दास को और किंकर दास को। जैसे मान लो कोई किसी की सेवा में लगा है, और जब कोई किसी की सेवा में लगा है तो आपको जवाब करना पड़ेगा सीधा कि अनुचर किसे कहते हैं गुरुजी? दास को या नौकर को। आपने कहना है भृत किसे कहते हैं? दास को या नौकर को। सेवक किसे कहते हैं? दास को या नौकर को। नौकर किसे कहते हैं? दास को या नौकर को। परिचारक दास को या नौकर को। और किंकर दास को और नौकर को कहा जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत भाई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, आ जाओ। आपने कहा गुरुजी ये बात हमारे समझ में आ गई है कि दास मतलब होता है नौकर, और अनुचर मतलब होता है नौकर, और भृत मतलब होता है नौकर, सेवक मतलब नौकर, और नौकर माने नौकर, और प्रचारक मान नौकर, किंकर मान नौकर। तो भाई इसमें कुछ हो नहीं सकता सिवाय आपके पढ़ने के। मैं एक सिर्फ तुम्हारे दिमाग तक आवाज पहुंचा रहा हूं ताकि आपके लिए एक एक आवाज पहुंच पाए और एक एक आवाज आप याद कर पाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैंने कहा ना भाई साहब, अनुचर किसे कहते हैं? नौकर को, भृत नौकर को, सेवक नौकर को, नौकर नौकर को, परिचारक नौकर को, किंकर नौकर का पर्यायवाची होता है। ठीक है भाई, ओके, आ जाओ। इसके साथ बढ़ते हैं। एक और आपने देखी मूर्ति है, तो आपने हृदय गर्भा किसे बोलते हैं बच्चे? हृदय गर्भा। आपने कहा गुरुजी हृदय गर्भ बोलते हैं प्रजापति को, लोकेश को, विधाता को, कमलापति को, और पितामह को कहा जाता है हृदय गर्भ। ओके बच्चे, आ जाओ। आपने कहा गुरुजी ब्रह्मा जी बैठे हैं हमारे सामने, साक्षात ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची है, चतुरानंद ब्रह्मा का पर्यायवाची है, चतुर्मुख ब्रह्मा का पर्यायवाची है, सदानंद और वीरापति किसे कहते हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची को कहा जाता है। एक और देखो आपके सामने उड़ती हुई चिड़िया आपको देख रही है। गुरुजी चिड़िया नहीं है, क्या है? तितली। आपने कहा गुरुजी भ्रमर किसे कहा जाता है? भौरे को। चंचरी किसे कहते हैं? भौरे को। मधुकर भौरे को, मिलिंद भौरे को, सिलीमुख भौरे को, और अली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। अली किसे कहते हैं? भौरे को। मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या भाई साहब? एक एक शब्द है ना आपको रटना पड़ेगा, यकीन मानना ये बहुत अच्छा शब्द होता है। चंचरी किसे कहते हैं? भौरे को। मधुकर भौरे को, मिलिंद भौरे को, सिलीमुख भौरे को, और अली भौरे का पर्यायवाची होता है। ओके, तो आपने कहना है भ्रमर किसे कहा जाता है? भौरे को। ठीक है, भौरा जिसको कहते हैं, चंचरी भौरे को, मधुकर भौरे को, मिलिंद भौरे को, सिलीमुख भौरे को, और अली भौरे को। और भौरा बोल रहा हूं ना, तो समझ रहे हो, लिख लेना है भौरा। गुरुजी ने कहा था भौरा किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना भाई? ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई। इंद्र किसे कहा जाता है? आपने कहा इंद्र कहते हैं गुरुजी शक्र कहते हैं इंद्र को, पुरंदर इंद्र को, मधवा इंद्र को, देवराज इंद्र को, सचपति इंद्र को, और देवेंद्र इंद्र को कहा जाता है। भाई सुन रहे हैं ना? आ जाओ। इसके साथ में गुरुजी आम किसे कहते हैं? आम को। अमृत किसे कहते हैं? आम को। सहकार आम को, रसाल आम को, आम्र आम को, अमृत आम को, और मेरा दोस्त ये का लिख रहा फल किसे कहा जाता है? आम को। किसे कहते हैं भैया? फल आम को। अमृत गलत लिखा है, यहां पर री आएगी बेटा, ये रा नहीं आएगा, री आएगी यहां पर, रा नहीं आएगा। ओके, समझ में आ रही है बात? है ना? और अली कहा जाता है सखी को। बिल्कुल सही बात। ओके ओके ओके, आ जाओ, समझ में आ रही है? अब आपने कहा भ्रमर किसे कहते हैं? भौरे को कहते हैं, ये समझ गए। इंद्र किसे कहते हैं गुरुजी? शक, पुरंदर, मधवा, देवराज इंद्र का पर्यायवाची है। आम किसे कहते हैं गुरुजी? आम एकदम बढ़िया दिख रहा है भाई, एकदम काट कर खाओ चम्मच से, मजा आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा। अमृत किसे कहते हैं? आम को कहा जा रहा है, री आएगी बेटा, री। सहकार आम को कहते हैं, रसाल आम को कहते हैं, आम्र आम को कहते हैं, फल आम का पर्यायवाची होता है, और अमृत लिखा ही है ये रहा आगे पीछे। ओके, आ जाओ आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ो। एक आपके सामने दिखता हुआ डरावना सा चित्र नजर आ रहा है। डरावना सा जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं बेटा? जिसको डरावना सा चित्र कहते हैं। और डरावना सा आपने देखा गुरुजी, ये साफ नजर आ रहा है, जब फूकता है ना नौकर के, तो भाई लोग डर जाते हैं। तो आपने कहा सिंह कहते हैं भैया किसको? शेर को। ये देख रहे हो आपके सामने शेर है, तो आपने कहा गुरुजी शेर किसे कहा जाता है? सिंह को। पंचानन शेर को, नाहर शेर को, मृगरी शेर को, शार्दुल शेर को, व्याघ्र शेर को, और पंचमुख कहा जाता है शेर का पर्यायवाची होता है। आपने कहा मास्टर साहब पत्थर, बहुत बार एक क्वेश्चन आया है कि पत्थर शब्द का तत्सम रूप क्या है, बताएंगे? पत्थर शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन एबीसीडी वालों फटाफट बताओ, मजा ना आए तो भाई साहब पैसा वापस। एक बार धुआं धुआं करके बता दिया करो भाई तुम लोग कि गुरुजी हमें याद है और हम बता रहे हैं, गुरुजी हमें याद है और हम बता रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? आ जाओ। अब आपने कहा गुरुजी एक बात बताओ, कहां पे है शेर? आपने कहा गुरुजी ये रहा शेर।
कहाँ पे गुरुजी शेर? आपने कहा ये रहा। तो आपने एक चीज देखी भी, सिंह किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं। पंचानन शेर को कहते हैं। नाहर शेर को कहा जाता है। मृगरी शेर को कहते हैं। शार्दुल शेर को कहते हैं। व्याघ्र शेर को कहा जाता है। मैं पूछ रहा हूं, व्याघ्र तो शेर का है, लेकिन व्याल किसका पर्यायवाची है? व्याल। यहां पे क्या करना है बेटा? लाल लेटू करना है। तो आपने कहा व्याल किसका पर्यायवाची है? आपको बताना पड़ेगा, बाद में बताना है ना, कमेंट में। पंचमुख किसे कहते हैं? शेर को। आगे आ जाएंगे बेटा। आपने कहा गुरुजी ये पत्थर खूब लगे हुए हमें दिख रहे हैं एकदम से बढ़िया से, तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा? पत्थर। प्रस्तर किसे कहते हैं? ये तत्सम रूप होता है। पत्थर किसे कहते हैं? पत्थर को। उपल पत्थर को, पाहन पत्थर को, पाषाण पत्थर को, अश्म। अश्म बेटा आधा सा आएगा, ठीक है, अश्म पत्थर को। और शंग कहते हैं पत्थर को। ओके, शंग कहते हैं पत्थर को। अगला होता है आकाश। आपने कहा गुरुजी हमें खूब बढ़िया से ये बादल नजर आ रहे हैं और दिख रहे हैं, तो नभ कहते हैं आकाश को, अब्र कहते हैं आकाश को, दिव्य आकाश को, व्योम आकाश को, और अनंत किसका पर्यायवाची है? आपने कहा आकाश का पर्यायवाची है। तो 3 शब्द होते हैं। व्याल मैंने आपको सिखाया बेटा, व्याल कहां गया? देखो ये रहा। व्याघ्र कहते हैं शेर को, व्याल कहते हैं किसको? सर्प को, और व्योम कहते हैं बेटा किसको? आकाश को। ठीक है, याद रखना ये 3 शब्द। तो आपने कहना भैया आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? व्योम होता है, नभ होता है, अव्र होता है, दिव्य होता है, और अनंत होता है। ये वो शब्द हैं जो आपको बार बार रटने हैं, बार बार पढ़ने हैं, बार बार नजरों में रखने हैं। आपने कहा सर एक चीज बहुत बढ़िया से दिख रही है, ये तीर है, ये धनुष है, आदमी चला रहा है, तो आज का मतलब मास्टर साहब हमें दिख रहा है ये बाढ़ हो जाएगा, असुर हो जाएगा, अशुभ है ना। सिलीमुख, इशू, नगराज और शेर। सर किसका पर्यायवाची है? बाण का पर्यायवाची है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रहा। सर किसे कहते हैं? बाण को। विसिक किसे कहते हैं? बाण को। बाण किसे कहते हैं? बाण को। सिलीमुख किसे का पर्यायवाची है? बाण का पर्यायवाची है। 3 पर्यायवाची आपको बहुत जरूरी याद करने हैं, और तीनों याद होने चाहिए। ओके, आ जाओ। इसके साथ मैंने कहा देवता किसका पर्यायवाची है? आपने कहा देव का। सुर किसे कहते हैं? देव को। सुर, सरता, देवता है ना। आपने कहा गुरुजी अजर देवता का है, विभुत देवता का, त्रिदश और भगवान सारे देवता के पर्यायवाची हैं भाई। किसके हैं? देवता के पर्यायवाची होते हैं। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को नहीं। अधर्म की स्थिति है तो मास्टर साहब देख रहे हो आपके सामने, अधर्म की स्थिति में क्या हो जाएगा? आपने कहा पाप, अनाचार, अपकर्ष, अपनीति, और मास्टर साहब अन्याय। क्या हो जाएगा दोस्त? अनीति और अन्याय। बोलो मानते हो क्या? हाँ भाई, बोलो भाई मानते हो क्या? समझ गए ना? आ जाओ। अब बढ़ते हैं इसकी ओर। भाई साहब आपके सामने, ओ भाई देख रहे हो, तिलक आदमी जब माथे पे लगाता है तो ऐसे करके लंबा एकदम खींच के ना लगाता है। तो आपने कहा गुरुजी हमें दिख रहा है ये क्या है? टीका। इसे कहते हैं बेटा व्याख्या। धब्बा, तिलक, दाग, चिन्ह। क्या हो जाएगा? चिन्ह भी गलत लिखा है वर्तनी में। ओके, चिन्ह कैसे लिखेंगे? ऐसे करके लिखेंगे। देखो, आपको भी बताना है। मैंने आज जो खोल दिया ना, दूसरी को खोल दिया, गड़बड़ खोल दिया ना। तो चिन्ह अगर लिखना चाहते हो, देखो चिन्ह देखो, जिस चाह तो ऐसे ही रहेगा, छोटी की मात्रा रहेगी, हाल आधा रहेगा, हलंत लगेगा, और नानल पूरा हो जाएगा। बस ऐसे समझ लेना, चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, आ जाओ। तो आपने कहा गुरुजी टीका किसे कहते हैं? व्याख्या को, दब्बा को, तिलक को, दाग को, और चिन्ह को। क्या आ जाओ। केतु किसे कहते हैं बेटा? झंडा को। ये आप देख रहे हैं भाई साहब आपके सामने झंडा है, तो केतु किसे कहते हैं? ध्वज को, झंडा को, पताका को, निशान को, और केतन को। किसके पर्यायवाची हैं? सारे झंडे के पर्यायवाची हैं। आज के साथ में आपने कहा गुरुजी ये क्या आ रहा है? आपने तलवार नजर आ रही है, छुरी। आपने कहा गुरुजी तलवार आ गई। हाँ, तलवार किसे कहते हैं? कलबार किसे कहते हैं? तलवार को। शमशीर तलवार को, तेग तलवार को, कृपाण तलवार को, और अशी तलवार को। खड़ग होता है बेटा, खड़ग। इसके गागैया पीछे लगा लेना। खड़ग कहते हैं तलवार को। ठीक है भाई, खड़ग कहते हैं तलवार को। और मैंने कहा बेटा एक बात सुनना, कृपाण किसे कहते हैं? तलवार को। और कृपण किसे कहा जाता है? तो आपके गुरुजी कृपण कहते हैं कंजूस को। किसे कहते हैं बेटा? कंजूस का पर्यायवाची होता है कृपण। ठीक है, याद है ना? ओके भाई, ओके काम। अरे काम ओके है ना लाला? आ जाओ। कृपण किसे कहते हैं? कंजूस को। ठीक है, और कृपाण कहते हैं तलवार को। आपने कहा गुरुजी एक और आपके सामने आ गया है, कामदेव। कामदेव कहते हैं मेरे दोस्त कुसुम सर को, अनंग कहते हैं कामदेव को, मार कहते हैं कामदेव को, और ईश्वर कहते हैं कामदेव को। ठीक है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कामदेव के पर्यायवाची आपको ध्यान से सुनने पड़ेंगे। क्या सुनने पड़ेंगे भाई? ध्यान से सुनने पड़ेंगे। ओके, आ जाओ। इसके साथ साथ आपने कहा गुरुजी धनंजय किसे कहते हैं? बहुत पैसे वाला आदमी है, आपने देखा, देखो सब कुछ राजपाट मतलब सब कुछ इनके पास है ना। आ जाओ। गुड़ाकेश किसे कहते हैं? धनंजय को। पार्थ राजा को कहा जाता है जिसको धनंजय कहते हैं। कौनते किसे कहते हैं? धनंजय को। अर्जुन धनंजय को। गांडीवधर धनंजय का पर्यायवाची। उठा गांडीवधर, चल तू आगे ना। आ जाओ। तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा? गुड़ाकेश, पार्थ, कौनते, अर्जुन, गांडीवधर सारे किसके पर्यायवाची हैं बच्चे? आपने कहना भैया धनंजय के पर्यायवाची होते हैं। ओके, आ जाओ। आपने कहा गुरुजी लक्ष्मी,
लक्ष्मी किसका पर्यायवाची है? आपने कहा भैया श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। कमला लक्ष्मी को, रमा लक्ष्मी को, पद्मा लक्ष्मी को, इंदिरा लक्ष्मी को और हरप्रिया लक्ष्मी को। एक पर्यायवाची याद करने वाला यह है इंदिरा, एक पर्यायवाची है श्री। ये 2 और 3 ये कमला इंदिरा पर्यायवाची हैं। कमला, इंदिरा और मेरे दोस्त श्री। कमला, इंदिरा और श्री किसके हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं। तो आप सभी को याद होनी चाहिए, आपके सामने है लक्ष्मी जी। ठीक है, आराम है जा, सीख गए या नहीं सीखे बताओ, समझ रहे हो ना? तो आपने कहना लक्ष्मी किसे कहते हैं भैया? आपने कहा गुरुजी लक्ष्मी कहा जाता है किसको? लक्ष्मी किसे कहते हैं भैया? आपने कहा गुरुजी कमला कहते हैं लक्ष्मी को, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, रमा कहते हैं लक्ष्मी को, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को। ओके, आ जाओ। इसके साथ बढ़ते हैं भैया। आपने कहा गुरुजी क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या कह रहा है भाई? पड़ा नहीं होता बेटा, ये कपड़ा होता है। क्या होता है बेटा? ये है कपड़ा। ठीक है भाई, याद कर लेना ध्यान से, ये होता है कपड़ा। तो आपने कहा कपड़ा किसका पर्यायवाची है? वस्त्र का, ढकल का, पट का, वसन का, अंबर का, चीर का, किसके पर्यायवाची है बेटा? इंपोर्टेंट कौन से सर? याद रखना, वस्त्र कपड़े को कहते हैं, पट कपड़े को कहते हैं, वसन कपड़े को कहते हैं, अंबर कपड़े को कहते हैं, चीर कपड़े को कहते हैं। ये याद होना हो, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ से। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान से सुननी है कि सारे किसके हैं? कपड़े के पर्यायवाची होते हैं सर। किसके? कपड़े के। इसके साथ बढ़ते हैं बेटा। मेघ किसे कहते हैं गुरुजी? बादल को। धराधर किसे कहते हैं? बादल को। घन किसे कहते हैं? बादल को। जलचल किसे कहते हैं? बादल को। जलधर होता है बेटा, ठीक है ना, चर नहीं होता, जलधर होता है। ये काट लेना, आज जी गलत सीट खोल ली हमने ना, हमें वही सीट खोलनी थी, कोई बात नहीं, देंगे हम आपको वही। जलचर किसे कहते हैं? आपने कहा गुरुजी किसका? जलधर होता है। किसका पर्यायवाची? बादल का। बादल, बादल को कहते हैं, नीरद बादल को कहते हैं, अम्बुद बादल को कहते हैं। ठीक है, अब सुनो एक काम की बात। अगर दादबाद लिखा आ जाए आपके सामने, दादबाद लिखा आ जाए आपके सामने, क्या आ जाए बेटा? दादबाद लिखा आ जाए ऐसे करके ना, दादबाद ऐसे करके लिखा आ जाए तो समझ लेना, ऐसे करके देखो, ये आपके सामने दा आ रहा है, दा आ रहा है, कहां है भैया? ये रहा, ये दा है, ये दा है। जैसे ही आपने देखा दा आ रहा है तो समझ जाना ये सारे बादल के पर्यायवाची होते हैं। अगर बादल देसी देखा आपने, दादबाद आ रहा है, तो किसके पर्यायवाची हैं भाई? बादल के पर्यायवाची होते हैं। ओके, आ जाओ। शिष्ट किसे कहते हैं? देख रहे हो, गुड गर्ल लगा दिया ना, गुड गर्ल लगा दिया। तो आपने कहा गुरुजी गुड गर्ल का मामला है ही नहीं, शिष्ट का है, एकदम बढ़िया व्यक्ति। तो आपने कहा शब्द है, मतलब सभ्य है, सुसंस्कृत है, सुशील है, विनीत है, नीतिमान है, जो एकदम शानदार खुश होता है बच्चा। कहने का मतलब जो सही दिशा में चलता है, सज्जन होता है, उसे क्या कहते हैं? सुशील कहा जाता है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। और कई बार पूछा गया, जो सही दिशा में हो, अच्छा विद्यार्थी हो, उसे क्या कहते हैं? सुशील। ठीक है, भोजपुरी भाषा में ढकल। हाँ जी बेटा, आ जाओ। मतलब कह रहा हूं याद हो, ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आ जाओ। ओके बच्चे, ओके बच्चे, आ जाओ। अब देख रहे हो आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है, कैसी? चंद्रमा की। कैसी नजर आ रही है बेटा? चंद्रमा की तस्वीर नजर आ रही है सर, और वो भी हमें याद होना चाहिए, ये इसलिए नजर आ रही है ना, इसलिए। आ जाओ। अब एक बात बताना, आपने कहा गुरुजी किसे कहते हैं? चंद्रमा। शशि, शशांक, मयंक, सारंग, कालीबदी, है ना, याद रखना है बेटा। शशि को किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। सोम चंद्रमा का, मयंक चंद्रमा का, सारंग चंद्रमा का, और काल विधि चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, और काल विधि चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। बोलो मानते हो भाई? कौन दिक्कत भाई? किसी दोस्त को कौन दिक्कत है भाई? नहीं, आ जाओ। तो आपने कहा शशि चंद्रमा का है, शशि, शशांक, सारे किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के। निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची, सिखाया अभी मैंने, है ना। सब आएंगे धीमे 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 धीमे, हर एक शब्द आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है ना। आ जाओ। आपने कहा गुरुजी माता किसे कहते हैं? जननी को कहा जाता है, जगत जननी, जो संसार की माँ है। माँ कहते हैं माँ को, अम्बा कहते हैं माँ को, प्रसू कहते हैं माँ को, मैया माँ को, धात्री माँ को। और अम्मा कहाँ जा रही हो? कौन है जा रही लला? तो अम्मा जी हैं, और पुत्र ये है। तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा? बच्चा ये है, तो अम्मा समझ गए होंगे, तो मेरी माता किसे कहते हैं। आप अगला प्रश्न आपके सामने है हुतासन। हुतासन ये आप देख रहे हैं खूब तगड़े से, गुरुजी आग जल रही है, आग जल रही है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त धनंजय किसे कहा जाता है? आग को नहीं, ये गलत है बेटा। धनंजय तो एक राजा का पर्यायवाची होता है, तो आपने कहा ये नहीं होगा। धूमकेतु है, हाँ जी। दहन है, हाँ जी। वायुशका है, हाँ जी। वायुशखा भी है, वायु शरण भी है, ठीक है, आ जाओ। ज्वाला भी है, अनल भी है। तो याद रखेंगे, अग्नि, आग, अनल, पावक, वही, वैश्वानर, धूमकेतु, जातवेदस, वायुशका, हुतासन, सारे किसके पर्यायवाची हैं? आग के पर्यायवाची हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे, अग्नि, आग, अनल, पावक, वही, वैश्वानर, धूमकेतु, जातवेदस, वायुशका, हुतासन, सारे किसके पर्यायवाची हैं? आग के पर्यायवाची हैं। याद हो रहे हैं क्या? जिसको याद ना हो रहे हैं वो लिख लेना बेटा एक बार, है ना। अग्नि का पर्यायवाची लिखो, अग्नि, आग, अनल, पावक, अग्नि, आग, अनल, पावक, बोलो, लिखो, लिख रहे हो ना। अग्नि, आग, अनल, पावक, वही, वैश्वानर, धूमकेतु, जातवेदस, वायुशखा, ठीक है, हुतासन,
सारे आज्ञा पर्यायवाची। ये बहुत जरूरी है भाई, आपको याद होना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है भाई, यही पेपर में आने के लगभग चांस होते हैं। आ जाओ। अब आपने देखा चंद्रहास किसे कहते हैं भाई, बहुत बढ़िया से दिख रहा है, आपने देखा। तलवार किसे कहते हैं, चंद्रहास को कहते हैं। शायक चंद्रहास को कहते हैं। असी तलवार को कहते हैं। कृपाण तलवार को कहते हैं। और मैंने सिखाया था अभी, याद करो कृपण, तो आपने कहा गुरुजी कृपण कंजूस का पर्यायवाची होता है। आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपने कहा सुंदर किसे कहते हैं, आपने कहा सुंदर स्त्री है, आपको दिख रही है, कहते को कितनी खूबसूरत बच्ची है। चारु कहते हैं सुंदर को, ललित कहते हैं सुंदर को। चारु कहते हैं सुंदर को, ललित कहते हैं सुंदर को, रम भी किसे कहा जाता है, सुंदर को, और चांदी को भी कहते हैं बेटा रम। रमणी को मनोहर और सुहावना किसके पर्यायवाची हैं, सुंदर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आ जाओ। इसके साथ में आप देख रहे हैं एक घर बना है जिसका झोंपड़ा है, जो किनका है, मेरा झोंपड़ा है ये। घी कहते हैं घर को, निकेतन कहते हैं घर को, भवन कहते हैं घर को, सदन कहते हैं घर को, आगार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगार किसका पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची। आयतन और आवास किसके पर्यायवाची है, तो आप जानते ही हैं घर के पर्यायवाची होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, तो ये आपको याद करने हैं। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, आ जाओ आगे बढ़ते हैं बेटा। आपने कहा भैया आपके सामने शशांक क्या है, शशांक किसे कहते हैं, चंद्रमा को। अभी सिखाया मैंने आपके सामने, तो आप कहेंगे गुरुजी चांद, चांद किसे कहते हैं, चंद्रमा को। चंद्र किसे कहते हैं, चंद्रमा को। शशि कहते हैं चंद्रमा को, निशाकर चंद्रमा को, कलाना चंद्रमा को, और सोम चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो आपने कहा गुरुजी सारे किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अचल किसे कहते हैं बेटा, आपने कहा पर्वत का पर्यायवाची होता है, जो अचल मतलब चल नहीं सकता, स्थिर है। तो आपने कहा नक कहते हैं पर्वत को, अचल कहते हैं पर्वत को, महीधर पर्वत को, भूधर पर्वत को, पर्वत को, और आद्री पर्वत का पर्यायवाची होता है। ठीक है गुरुजी, कहां से चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, आ जाओ बेटा, मजाक नहीं कर सकते क्या, आ जाओ। शशांक किसे कहते हैं, चंद्रमा को, चांद चंद्रमा को, शशि चंद्रमा को, निशाकर चंद्रमा को, कलाना चंद्रमा को, सोम चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। क्लियर है, आ जाओ। आपने कहना है भैया इसके साथ में आप कहेंगे गुरुजी हमारे चीज सब कुछ समझ में आई है, क्या दोबारा से रिपीट करने की आपको प्रक्रिया है, क्या दोबारा से है ना बेटा, सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। बताओ एक बार, अगर आप सब कुछ समझ पाए हैं तो यहां तक कोई बच्चा हो तो बताओ एक बार कि भैया हमें डाउट है। जरा सा भी अगर डाउट है आपको तो एक बार प्लीज जरूर बताएं, और आपसे मेरी गुजारिश है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें है ना। चलो ठीक है भाई।